नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आज ही के दिन कृष्ण का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मथुरा में। सभी लोग जानते हैं कहानी। मंदिरों में झांकियाँ सजाई गई होंगी, वहाँ दिखाया गया होगा ये चीज़। इसमें कोई नई बात नहीं। योगेश्वर कृष्ण है। कृष्ण के कई नाम हैं, लेकिन उन्हीं में योगेश्वर कृष्ण। आप लोगों ने शिव के तांडव के विषय में सुना होगा, लेकिन कृष्ण भी तांडव करते हैं, लेकिन कहाँ? कालिया के फन पर। इसीलिए ये जो है एक भजन का एक लाइन है कि तांडवगति मुंडन पर नाचत बनवारी। और इसमें जो है नरसी का एक भजन है, तो उस भजन में नागरानी पूछती है, जो कालिया नागराज है, तो नागरानी पूछती हैं कि ऐ सुंदर बालक तू कौन है, यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम्हें अपनी माँ की परवाह, क्या तुम्हारी माँ को तुम्हारी परवाह नहीं है? तो कृष्ण जवाब में कहते हैं इसमें कि मैं मथुरा में पासा खेल रहा था और तेरे पति का शीशा बाजी पर रखा था। मैं वह हार गया, तो अब उसका शीशा लेने आया हूँ। नागरानी बोलती है, कितना उद्दंड बालक है। इस तरह से बहस चलती है और अंत में कृष्ण उस कालिया का मर्दन कर देते हैं। मारते नहीं, ध्यान रखने की बात है, मारते नहीं हैं कालिया को, मर्दन करके उसको कहते हैं कि तुम यमुना को छोड़ करके चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, समुद्र में स्थान देते हैं उसको। ठीक है, तो अगर इस बात को हम मान लें कि कृष्ण इस तरह से उस जहरीले पानी को शुद्ध कर देते हैं, यमुना का पानी जहरीला हो गया था कालिया के रहने से, तो ऐसे में कृष्ण ही ऐसे नटनागर है, पार्थ सारथी। और भारत की ये सबसे बड़ी, हमारे देश की या हम लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि कि हमने कृष्ण को पाया है विश्व गुरु के रूप में। पूरी दुनिया के सामने उनको समर्पित किया है, उनको रखा है। ये कृष्ण ही हो सकते हैं ऐसे, और कोई नहीं हो सकता। कृष्ण के दो मित्रों की चर्चा होती है, अर्जुन और सुदामा की। आपने देखा होगा, इसमें से एक ऐसा है अर्जुन, जो युद्ध लड़ने से पहले ही हार मान लेता है, और उसको प्रेरित करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं? अपना विराट रूप दिखाते हैं। और दूसरा है सुदामा, जिसकी कोई इच्छा ही नहीं। पत्नी बार बार कहती है हाँ कि जाओ तुम कृष्ण के पास, कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे, तो सुदामा जाते ही नहीं। इतने संतोषी ब्राह्मण कि अपने आश्रम में ही बैठ करके अध्ययनरत रहते हैं, भिक्षा करके जो कुछ मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहते हैं, लेकिन जाते नहीं, ये जानते हुए भी कि कृष्ण जो है त्रैलोक्य के राजा है। अगर हम उनसे कुछ कहेंगे तो ना नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सुदामा नहीं जाते हैं। और अंत में गए तो मिलने पत्नी की कहने पर, लेकिन कुछ कहा नहीं। ये बात अलग थी कि कृष्ण ने उनको बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया, है ना। तो इस तरह का व्यक्तित्व है कृष्ण का कि एक को तो बिना मांगे दे देते हैं, और एक को प्रेरित करते हैं कि
तू कर्म कर तब तुझे मिलेगा। और कौरव लाख चाहते थे कि कृष्ण उनके साथ आ जाएं, लेकिन फिर भी कृष्ण उनके साथ नहीं गए। तो एक चाहता भी है तब भी नहीं जाते हैं उसके साथ। ये विडंबना, ये कृष्ण की विडंबना है, कृष्ण की विशेषता है। सॉरी, कृष्ण होना इतना आसान नहीं है, इसीलिए कृष्ण को युग पुरुष कहा जाता है। वंशी के सुरों को साधने वाले, हाँ, वंशी छोड़ करके कभी रास भी रचाते हैं, कभी जो है सारथी भी बन जाते हैं, कभी विराट रूप में आ जाते हैं, और अंत में उस व्याध के एक तीर से ही मारे जाते हैं। यह भी एक विडंबना देखी। तो ये कृष्ण का स्वरूप है, योगेश्वर कृष्ण। आइए आज कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम लोग उनको प्रणाम करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि हम कुछ न कुछ उनके जीवन चरित्र को अपने अंदर समाहित करेंगे, उतारेंगे, रखते हैं। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो हे जगद्गुरु, आपको प्रणाम। जय श्री कृष्ण।